भिलाई में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार हादसे हुए जा रहे हैं, मगर अभी तक उस हादसों को रोकने के लिए किसी प्रकार का स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस वक्त मैं सेक्टर 9 अस्पताल में खड़ा हूँ। रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं और आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हादसे होते जा रहे हैं, अभी कुछ ही देर पहले पंथी चौक के पास एक हादसा होता है, जिस हादसे में एक युवक की जान चली जाती है। दरअसल युवक बुलेट में अपनी काम करके लौट रहा था और लौटते वक्त पीछे से एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी वाला उसको ठोक देता है, एक्सीडेंट हो जाती है और गलती से उस गाड़ी का नंबर प्लेट वहीं गिर जाता है, जिससे लोगों को उसका नंबर प्लेट भी मिल जाता है, गाड़ी का पता लगाया जाता है कि गाड़ी किसकी थी, उनको फ़ोन लगाकर बात भी किया जाता है। तो घर वालों को पता ही नहीं कि आखिर उनका बेटा गाड़ी लेकर घर से गायब है और इतनी बड़ी वारदात हो गई। सेक्टर 9 के बाहर मजमा लगा हुआ है, जानने वाले दोस्त यार भाई बंधु सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सेक्टर 9 अस्पताल में कई तरीके की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, एक्सीडेंट को लेकर और मर्चुरी में रखने की प्रक्रिया को लेकर और पुलिस FIR को लेकर। हमारे साथ परिजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार है ना। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने जब डॉक्टर से बात किया तो डॉक्टर ने बताया कि ये ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो चुकी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, मैं बोला सर इनके बारे में आपने थाने में इंफॉर्मेशन दिया? तो उन्होंने बोला कि हमने थाने में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन थाने से कोई टीम आई नहीं थी। जब मैंने फ़ोन लगाया थाने में तब थाने से कोई टीम आई, तो उसके बाद का जो भी प्रक्रिया था वो हुआ गया। अभी तक FIR नहीं हुआ है उसमें ना। सामने वाले व्यक्ति से हमारी जब उनके फादर से हमारी बात हुई तो उनके फादर ने हमसे उटपटांग बात की है कि हाँ ठीक है ना, जो देख लेंगे, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें हुई। तो उसको हमने क्या पता चला कि एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ? आप लोगों को जानकारी? एक्सीडेंट हमको जैसा पता चला कि वो जैसे रोड अपना क्रॉस कर रहे थे तो सामने से वो बहुत तेज़ रफ्तार में गाड़ी आके उन्होंने उनको ठोका है। तो वो ऑन द स्पॉट उनके सर पे चोट लगने की वजह से वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया। हाँ, वो हमको पता चला। गाड़ी का नंबर आप लोगों को कैसे पता चला? गाड़ी जैसे गाड़ी ये अपनी जा रही है, पीछे से आके उसने ठोका है और उनका ऑन द स्पॉट वो हुआ है। आप लोगों को गाड़ी नंबर का कैसे पता चला कि ये गाड़ी नंबर है या क्या कुछ? जो उनको लेके जो है ना, वहाँ पे जब 112 को फ़ोन किया गया तो वहाँ पे 112 वालों को उनका नंबर प्लेट मिला, गाड़ी वाले का। 112 को ही मिला नंबर? हाँ, वहाँ पे पड़ा हुआ था उनका 112 और गाड़ी वाला जो भी था वो फरार हो चुका था। मतलब पूरी तरीके से हिट एंड रन का मामला। हाँ, और उसमें अभी तक क्या है, कोई भी पुलिस वालों ने ये नहीं किया है कि चलो तुरंत में FIR हुआ तो उनको पता किया जाए कि कहाँ है उस गाड़ी का, या उनके फादर से बात किया जाए कि आपका बेटा कहाँ है, क्या है। ये सब सारी चीज़ें कुछ अभी हुई नहीं है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है। सर, हॉस्पिटल वालों से कई चीज़ों को लेकर विवाद हो रहा था, तो हॉस्पिटल वालों का क्या कहना है और साथ में पुलिस प्रशासन को क्या सूचना दी गई है, उनकी तरफ से क्या जवाब आया? देखिए, पहली बात तो ये कि जब मैं आधे घंटे पहले ही पहुंचा था तो यहाँ पर वह उनके दोस्त मित्र बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ लग नहीं रहा था मुझे कि इस प्रकार का वो होना चाहिए। डेड बॉडी को अलग रख दिया गया था और उनका मांग ये था कि वो कह रहे थे कि नहीं, आप मर्चुरी में डाल दीजिए, यहाँ साफ़ करिए, जल्दी करिए। एक्चुअली कैजुअलिटी का मामला अगर आप देखना चाहेंगे तो कैजुअलिटी अभी भी भीड़ लगा हुआ है। उस समय क्या हुआ, जैसे ही मैं पहुँचा तो यहाँ पर एक सज्जन थे जो यहाँ जॉब करते हैं। वो किस फील्ड में क्या है मुझे नहीं मालूम, तो मैंने उनसे पूछा कैजुअलिटी किस लिए होता है? कैजुअलिटी इसलिए होता है कि आप जाते हैं वहाँ, आप मान लीजिए आपको परिजन रहे या कोई रहे, कोई भी रहे, कोई व्यक्ति से हमें कोई मतलब नहीं होता कि कौन, लेकिन अपने रहे या दूसरे के भी रहे। आपने वहाँ गए, वहाँ देखा, आपने बोला कि नहीं, आप बताइए कि आपको कितना महीना हुआ काम करते हुए, आपको बताइए आप पहले क्या किया जाता है। तो यहाँ पर प्रशासन को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ के लोग जो है प्रशासनिक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है वो मेरा भाई है, उसका नाम देव बाग है, मेरे चाचा का लड़का है। मैं आंसू बहाना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कहना ये है कि जो ख़त्म हुआ है उसकी जो प्रक्रिया होती है, आप जैसे हॉस्पिटल में आते हैं, आपको क्या होता है, पहले जो है सूचना दी जाती है पुलिस थाने में, जो कि यहाँ पर पुलिस वालों ने कहना है कि पुलिस वालों का कहना है कि वो बोलते सूचना दे दिया गया। बट भाई ने अभी जैसे बोला इन्होंने कि नहीं, मैं गया हूँ थाने, वहाँ जाके बोला तब पुलिस वाले आए हैं। तब तक यहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड थे। उनसे पूछा गया तो बोलते नहीं, मुझे 6 महीने हुए जॉब करते हुए, क्या प्रक्रिया है मुझे पता नहीं। तो मतलब प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा, या तो ये पूछना भी चाहूँगा, सवाल भी है कि अगर आप किसी को अगर मान लीजिए ले रहे हैं तो क्या आप उसका योग्यता नहीं देख रहे हैं, या तो उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं, या तो आप कुछ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये है कि सपोज कैजुअलिटी में मैं गया हूँ तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली है, जो इनके फ्रेंड वगैरह, अगर आप कैमरामैन साहब आप दिखाना चाहेंगे तो इनके जो फ्रेंड्स वगैरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि वो ड्राइवर जो हैं उनका नंबर भी मेरे पास है। अगर आप दिखाना चाहो, गाड़ी का नंबर जो मुझे पता चला है क्योंकि मेरे भाई का है, तो मुझे जानकारी जहाँ तक मिली CG07 AM 9908
ठीक है, स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी। उनका एड्रेस जो है प्लॉट नंबर 251/24 इन फ्रंट ऑफ कांति भवानी धनोरा। ये एड्रेस मुझे सिर्फ और सिर्फ बताया गया है यहाँ पर, बाकी मैं भी इतना कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो वहाँ जो रह रहे थे, जो देखा उन्होंने, वो लोग बता रहे हैं मुझे। जब इस गाड़ी नंबर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि मुझे सूचना मिली कि आप लोगों ने फ़ोन पे बात की, तो क्या कुछ रिस्पांस आया और किससे बात हुई, उनका क्या कहना था? देखिए, एक्चुअली क्या है कि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, या मेरे परिजन उस सिचुएशन में नहीं है कि उस तरीके की बात की जाए। मैं ये चाहता था कि इनके फ्रेंड जो हैं उनके परिजन फ्रेंड बहुत सारे आए हैं, मैं चाह रहा बात करें, तो किसी ने कहा मुझे, मैंने भी एक्चुअली मैं जो बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। उनका कहना ये था कि उनके फ्रेंड लोगों का कहना ये था कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हाँ यार, मेरा गाड़ी कोई ले गया है, मेरा बेटा फरार है, मेरा ये है, तो मैं नहीं चाहता। और पुलिस प्रशासन से हमें कोई अभी तक फ़िलहाल हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही है। अगर यहाँ से सूचना दी गई है तो पुलिस प्रशासन को यहाँ पहुँचना चाहिए था, जो कि विदिन 45 मिनट के बाद ही वो यहाँ पर पहुँच पाए हैं, तो हमें बहुत बेकार लग रहा है। आप भाई हैं, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर क्या आप चाहते क्या हैं कि किस प्रकार की आगे कार्रवाई हो, और क्या कुछ आपकी मांगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मांगे तो हमारी ऐसी कुछ नहीं है, बट यही है कि हमने अपना भाई खोया है, और इन जो भाई लोग जो पीछे खड़े हुए उन्होंने अपना मित्र खोया है, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें कुछ मांगे। बट हाँ, पुलिस प्रशासन से और हॉस्पिटल प्रशासन से हमारी एक मांग है कि वो जो है, जो व्यक्ति हैं जो गाड़ी चला रहे थे, या ड्रिंक किया था या नहीं किया था या कुछ भी किया था, बट उनके फादर हों या जिनका नंबर है, या तो मान लीजिए कि जो ड्राइविंग कर रहे थे वो नाम पर गाड़ी है वो, और जो गाड़ी चला रहे थे वो। बिल्कुल वो हमें यहाँ पर विदिन अभी बज रहा होगा तकरीबन, समय अगर अपन देखेंगे तो आप 1:30 बज रहा है, तो मुझे यहाँ पर 2:30 बजे तक चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन का कहना यह है कि आप पहले FIR करवाइए, उसके बाद जो भी सारी चीजें बात होगी। अगर FIR कराने की बात होती है तो चलिए, मैं FIR करवाने को रेडी हूँ, क्योंकि हमारे पास उनका सभी एड्रेस वगैरह सब चीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन का ये होना चाहिए कि उनको जाकर लेकर आए। जब हमारे पास सब सारी जानकारी है तो पुलिस प्रशासन का। देखिए साहब, बात क्या है कि हमने जो है भाई खोया है, एक माँ ने बेटा खोया है, एक पिता ने, वो जो उनका सिर्फ और सिर्फ जो है वो लास्ट पहला बेटा और अंतिम बेटा ही था वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो जो है परिजन है, उनको हम यहाँ पर चाहते हैं बस, और कुछ नहीं करना चाहते। धन्यवाद। सबसे पहले जानकारी किसको मिली थी कि किसके पास फोन आया था कि एक्सीडेंट हो गया है, और सूचना के लिए? देखिए, मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम अर्जुन बाग है। वो एक्चुअली मैं सो रहा था, सोने समय मतलब तकरीबन 11 बजे की घटना होगी? हाँ जी, 11 बजे, 11 सवा 11 के बाद है। तो मेरा भाई बोलता है, मेरे भाई ने बोला, मैं बोल देता हूँ, मेरे भाई ने बोला कि यार चाचा ने फ़ोन किया था। एटमोस्ट मुझे 11 या सवा 11 कंफर्म नहीं, लेकिन 11 सवा 11 की बात है। तो उन्होंने फ़ोन किया, चाचा ने फ़ोन किया, तो बोले कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए। तो हमने बोला इतनी रात को क्या जा रहा है छोटा, वो क्या देर से ही क्या बोलते आ रहा है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मोड़ी परेशानी होगी। बट मेरे भाई जैसे ही निकला उसने मुझे 10 मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन करके बोलता है कि अरे यार भाई बचा ही नहीं। ये सारी चीज़ें, ऐसी बातें हुई है। आप लोग दोस्त हैं उनके? तो देव नाम है। देव। क्या कुछ करते थे वो, कहाँ पढ़ाई क्या करते या फिर काम करते थे, क्या कुछ? ये यहाँ रिसाली में जॉब करते थे। वो लेटेस्ट कलेक्शन कपड़े की दुकान थी, वहाँ जॉब करते थे। आप लोग के साथ कब से आप उनसे जुड़े हुए हैं, कब से आपसे दोस्ती थी उनकी? 4-5 साल से थी। उनके व्यवहार के बारे में बात करें, किस प्रकार का व्यवहार था, और क्या वो शराब का सेवन करते थे कि नहीं करते थे? कभी कभार करते थे वो। बाकी व्यवहार में कैसे थे? व्यवहार अच्छा था, व्यवहार अच्छा था, सबसे मिलजुल के रहते थे, बातचीत अच्छे करते थे वो। तो ये पूरा मामला है, हिट एंड रन केस का मामला सामने आ रहा है। जिस प्रकार से स्विफ्ट डिज़ायर वाले ने एक बुलेट सवार देव को पीछे से ठोकर मारी, जैसे कि जानकारी मिल पा रही है, और ठोकर मारने के बाद वहां से फरार हो गया। और उस गाड़ी का नंबर प्लेट मिलने के बावजूद, उस गाड़ी का एड्रेस, फ़ोन नंबर मिलने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। अभी बॉडी को फिलहाल के लिए सेक्टर 9 में रखा गया है, और परिजन सब यहाँ मौजूद हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि महज 1 घंटे के अंदर 2:30 बजे तक, क्योंकि अभी 1:30 बजे का समय हो रहा है, 2:30 बजे तक पुलिस कोई एक्शन ले। और जब इतनी जानकारी, इतनी डिटेल है कि आखिर किसने एक्सीडेंट किया, तो उनको यहाँ पर लाया जाए और बाकी आगे की प्रक्रिया, आगे की कार्रवाई की जाए। अब देखने वाली बात होगी कि देर रात क्या कार्रवाई होती है या नहीं, या आगे क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। जिस गाड़ी का नंबर प्लेट
अपडेट मिला है, उसने एक्सीडेंट किया है, उस गाड़ी को कौन चला रहा था, चलाने वाला व्यक्ति नशे में था या नहीं था, और वो गाड़ी को ठोकने के बाद कहाँ फरार हो गया। बाकी के अपडेट के लिए बने हैं हमारे साथ। क्या कुछ जानकारी मिलती है हम आपको पल पल की अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये देव लिखी हुई बुलेट आप देख रहे होंगे, जिस एक्सीडेंट के बारे में हमने जिक्र किया था, ये उसी शख्स की गाड़ी है, देव, जिसकी मृत्यु हो गई है। और बुलेट की हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पीछे से ठोका गया है, और इतनी ज़ोरदार ये टक्कर थी कि जो सीट होती है वो पूरी तरीके से बैंड हो चुकी है। आपने देखा होगा बुलेट की सीट कितनी लंबी होती है, वो पूरी तरीके से बैंड हो चुकी है, और यहाँ पीछे साइड से ठोका गया है। गाड़ी नंबर CG9218 बुलेट का गाड़ी नंबर है, और जिस गाड़ी से ठोका गया था उसका गाड़ी नंबर हमने आपको बताया था। और ठोकने के बाद इतनी ज़ोरदार टक्कर हुई कि शख्स जो है वो नीचे गिरता है, सर पर उसके चोट लगती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और सामने पड़ी हुई कार के बॉडी पार्ट्स भी आप देख सकते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर के बॉडी पार्ट्स हैं ये, क्योंकि सामने से ठोका गया है कार में, ये साफ साफ प्रूफ होता है, साफ साफ दिख रहा है कि सामने से ठोकने के बाद ये पूरी कार की भी बॉडी पार्ट्स टूटे हैं। और वो शख्स जिसने ठोकर मारी थी, वो शख्स ठोकर मारते ही फरार हो जाते हैं। इस वक्त हम घटना स्थल पर मौजूद हैं, और घटना स्थल पर मौजूद ये पंथी चौक है जहाँ पर ये सारी पूरी घटना हुई है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी।